श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से पंचमी की बहुत ही विशेष तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस बार की जो पंचमी तिथि है वह अपने आप में बहुत ही विशेष है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको मात्र शहद से और 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी नौकरी के लिए है, जो आपकी व्यापार के लिए है, जो आपके विवाह के लिए हैं, जो आपके शरीर में हो चुकी भारी से भारी बीमारियों को दूर करने के लिए हैं, आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करने के लिए हैं, मकान जमीन जायदाद इन सभी में यदि किसी भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं तो उन्हें दूर करने के लिए हैं। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि असफलताएं चल रही हैं तो उनको सफलता में बदलने के लिए हैं। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में संकट, समस्या और बाधाएं बहुत अधिक रहती हैं। वह अपना कोई भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं लेकिन उनको अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। वे कोई भी अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं लेकिन उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल पाता है। किसी भी प्रकार की यदि संकट और समस्याओं से यदि घिरे हैं तो उनको यह उपाय करना चाहिए। दूसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, उन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य जीवन में लगातार बना हुआ है, तो उन्हें यह दूसरा चमत्कारी उपाय करना चाहिए। और तीसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, कोई भारी बीमारी हो चुकी है, तो उसको दूर करने के लिए आपको ये तीसरा चमत्कारी उपाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ पंचमी की तिथि पर ही करना है। पंचमी की तिथि पर आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है। और इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ओम का निर्माण करना है। देखिए, जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उसे माता शुक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको अपनी वह विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहाँ पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा, सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर हम पंचमी की किसी भी विशेष तिथि पर इस उपाय को करते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के जो सारे संकट हैं, कष्ट हैं, विपत्तियां हैं, वह सभी महादेव की कृपा से तथा माता अशोक सुंदरी की कृपा से दूर होने लगती हैं और आपको भी अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होने लगती है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में।
यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की धन की समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या चल रही है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मोली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है, और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़े से चावल की डेहरी बना देनी है। यानी कि थोड़े से अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है, और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं, उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है, उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि शहद का लेपन उस हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको 1 लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो यह 1 लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि पंचमी की इस विशेष तिथि में यदि हम यह विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जैसी भी दरिद्रता हो, चाहे जैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, हमें महादेव की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, तथा हमें भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम सबसे अंत में जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है, और इसी शहद के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि पंचमी की तिथि पर आप ये उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो ये शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली से ही बनाना है। और इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा, और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल को आपको उसी पात्र में थोड़ा सा झेल लेना है, और यह जल आपको महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मैं इस जल को औषधि स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। मेरे परिवार के सदस्य के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है, उसके शरीर में चाहे जैसी भी बीमारी हो, आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी उस बीमारी में आराम मिलने लगेगा।
तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।